तो चलो यार, मैं तुम्हें मेरी मैथ्स की कहानी सुनाता हूँ। तो मेरा और मैथ्स का ऐसा रिश्ता था जैसा कि आरसीबी और आईपीएल की ट्रॉफी। अब ऑफेंड मत हो जाना, मैं भी आरसीबी फैन ही हूँ। तो बात थी 11th क्लास की। तब मैं मैथ्स बिल्कुल पढ़ता ही नहीं था। तुम बिलीव नहीं करोगे, जब टेस्ट वगैरह होते थे उसमें मैं सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री ही करता था 3 घंटे में। मैथ्स छोड़ देता था, लास्ट में 10-15 मिनट में कुछ सवाल ट्राई कर लूंगा, जितने हो जाएंगे बाकी तुक्के मार दूंगा। तो मेरा स्कोर आता था मैथ्स में 30, 40, 20 इतना। उसके बाद 11th के एंड में जब मैंने अर्जुना बैच लिया तब मैं थोड़ा सीरियस हुआ मैथ्स को लेकर। सचिन सर से मैंने अच्छे से पढ़ा, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह की। उसके बाद जब मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया तब मेरे मार्क्स आए 80। और उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट को देखा, जो सवाल मेरे से गलत हुए, तब मैं सोचा यार ये सवाल भी हो जाते मेरे से अगर मैं सही से करता तो। उसके बाद फाइनल जेईई मेंस हुआ, उसमें मेरे मैथ्स में आए 84 आउट ऑफ 100, जो कि यार काफी अच्छा अमाउंट है इन केस ऑफ जेईई मेंस मैथ्स, क्योंकि लेवल तुम्हें पता ही है। तो बस आज की इस वीडियो में अपन यही जानेंगे कि कैसे जिस बच्चे के मैथ्स में 30-40 नंबर आते थे वो फाइनल जेईई मेंस में 84 कैसे लेके आया, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और बताओ क्या चल रहा है तुम सबके जीवन में। भैया यार, जीवन तो एकदम साइन एक्स फंक्शन की तरह चल रहा है। कभी लगता है आईआईटी हो जाएगा, फिर अगले दिन लगता है नहीं होगा, फिर लगता है हो जाएगा, फिर अगले दिन लगता है कि नहीं होगा। तो मैं तुम सबसे एक बात कहना चाहूंगा कि तुम्हारा बिहेवियर होना चाहिए मोडेक्स की तरह। मोडेक्स की तरह मतलब मोड एक्स में तुम कुछ भी इनपुट करो वो आउटपुट पॉजिटिव देगा या फिर जीरो को अपन कंसिडर नहीं कर रहे, पॉजिटिव देगा। इसको तुम रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करोगे। मान लो तुम्हारा इनपुट आया कि तुम्हारे साथ हुआ कि तुम्हारे टेस्ट में कम मार्क्स आए। अब उसका आउटपुट तुम्हें क्या करना है। आउटपुट तुम्हें ये करना है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी लर्निंग प्रोसेस है, होती है गलतियां, मिस्टेक से ही मैं सीखूंगा और आगे बेटर करूंगा। ये आउटपुट करना है तुम्हें, समझ गए। अपना बिहेवियर रखो मोडेक्स की तरह। भैया यार, ये आप मोडेक्स साइन एक्स बड़े मैथमेटिकल हो रहे हो। तो मैं बस मैथमेटिकल इन्वायरमेंट बना रहा हूँ, क्योंकि आज की वीडियो है मैथ्स के ऊपर। तो बस मैथ्स में तुम्हें एकदम जादूगर बना देंगे। तो यार, तुम्हें पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस तो पता ही होगी। इसी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए दिशा पब्लिकेशंस ने लॉन्च करी है 164 जेईई मेंस पीवाईक्यू बुक। अभी मेरे पास फिजिक्स की है, ऐसे ही आपको सेट ऑफ 3 बुक्स मिल जाएगी फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो कि एकदम न्यू रिड्यूस सिलेबस पर बेस्ड है। जो कि डिलीटेड चैप्टर्स या डिलीटेड टॉपिक्स थे उनके सवाल इसमें से हटा दिए गए हैं। इस बुक में टोटल 164 पेपर्स दिए गए हैं, जिसमें से 146 आपके ऑनलाइन पेपर्स थे 2012 से लेकर 2024 तक। साथ ही साथ इसमें 18 ऑफलाइन पेपर्स भी हैं, जो कि 2002 से 2018 तक थे। साथ ही साथ इसमें 2024 में हुए सेशन 1 एंड 2 के 20 सेट्स ऑफ पेपर भी मिल जाएंगे। अब हम इस बुक को ओपन करके देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। अब देखते हैं। इसमें तुम देख सकते हो स्टार्टिंग में पूरा जी एनालिसिस वाला पार्ट दे रखा है, परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स वगैरह सब कुछ। जो भी तुम गूगल वगैरह पे ढूंढते हो तो तुम्हें वो ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम इसमें खुद रैंक वगैरह, डिफिकल्टी, चैप्टर वाइज एनालिसिस भी दे रखा है। तो ये बढ़िया फीचर लगा मेरे को। यहाँ से तुम देख सकते हो इस बुक में तुम्हें चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज मिल जाएंगे एज पर लेटेस्ट एनसीईआरटी सिलेबस। क्वेश्चंस तुम भी यहाँ से देख सकते हो। हाँ, यहाँ का सबसे बढ़िया फीचर लगा मुझे एनसीईआरटी लोकेटर। ये तुम्हें बता देगा कि ये टॉपिक का सवाल एनसीईआरटी के कौन से पेज नंबर से लिया गया है, तो उससे भी तुम्हें बढ़िया आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, देन तुम्हें एंड में आंसर की भी दिख जाएगी। एंड में तुम्हें 100% एरर फ्री डिटेल सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएंगे। ये एकदम बढ़िया किताब है, तुम खुद देख सकते हो। टॉपर्स खुद रिकमेंड करते हैं दिशा पब्लिकेशन की बुक्स। और हाँ, अगर तुम दिशा पब्लिकेशंस की ओरिजिनल कॉपी बाय करते हो तो तुम्हें यहाँ पर एक स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा, जिसको तुम स्कैन करके 1 करोड़ तक के प्राइजेस जीत सकते हो। इसे बाय करने के लिए तुम डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हो। पहला पॉइंट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ क्लास वर्क, जिसके बारे में कई बार मैं स्ट्रेस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार समरी से बता देता हूँ। लेक्चर देखने हैं तुम्हें लाइव, आई रिकमेंड टू वॉच लाइव लेक्चर्स। अगर मान लो कोई बच्चा रिकॉर्डेड भी देख रहा है तो ध्यान से सुनना है, कंसंट्रेशन के साथ। टीचर ने कहा क्वेश्चन सोल्व करो या ये डेरिवेशन आगे करो, खुद से करना है। नोट्स बनाने हैं, 10 बार में क्लियर कर चुका हूं ये बात। चौथा पॉइंट ये आता है कि अगली क्लास अटेंड करने से पहले क्लास नोट्स का रिवीजन जरूर करना है, चाहे कुछ हो जाए, दुनिया इधर की उधर या उधर की इधर हो जाए।
पिछली क्लास के नोट्स रिवाइज करे बिना तुम आगे की क्लास में नहीं बैठोगे। तो मतलब खड़े होके देख सकते हैं लेक्चर? अरे नहीं, मतलब लेक्चर ही अटेंड नहीं करोगे। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ होमवर्क। तो भैया क्लास वर्क में हमने अच्छे से ध्यान दे लिया, नोट्स वगैरह बना लिए, अब टीचर HW क्वेश्चंस देते हैं तो उसको अपन को सीरियसली ट्राई करना है। और टीचर HW क्वेश्चन उसी हिसाब से देते हैं जैसे कि तुमने लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ा है उसी टॉपिक का बढ़िया सवाल, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन हो, तुम सोचो उसके बारे में, यार मैंने क्लास में ये टॉपिक पढ़ा है, इसको मेरे को अभी अप्लाई करना है। और HW को टाइम दिया करो। बच्चे पूछते हैं यार भैया HW मैनेज नहीं हो पा रहा, मैं कह रहा हूँ प्रायोरिटी इन्हीं चीज की सबसे ऊपर रखो, क्लास नोट्स की, HW की, क्योंकि इन दो चीजों से तुम्हारा काफी % काम हो जाता है। ये तुम्हें अभी बात मेरी समझ में नहीं आएगी, जो बच्चे अभी एडवांस देके गए हैं ना उनसे पूछो। और कईयों का बढ़िया रिजल्ट भी आने वाला है PW से, और कई बच्चे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी थे, तो अपन उनका भी इंटरव्यू लेंगे, ठीक है भैया। यार HW के सवाल तो होते ही नहीं है, काफी टफ वगैरह लगते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम्हें एकदम आंसर तक ही निकालना है, तुम उसके बारे में सोचो। ऐसा तो है नहीं तुम्हारा पेन बिल्कुल ही नहीं चलेगा। पेन नहीं चल रहा मतलब इंक बदल। कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो कुछ ना कुछ तो लिखोगे, किसी स्टेप तक तो सोल्व करोगे, कुछ तो लिखोगे। तो वही तुम्हें जितना तुम सोच सको सारा अपनी नोटबुक में लिखते जाओ। और अगली क्लास में तो डिस्कस होना ही है, जब डिस्कस होगा तब तुम देखोगे अच्छा सॉरी ये चीज थी जो मैं मिस कर रहा था। अगर मैं ये सोच लेता ना तो मेरा सवाल हो जाता पूरा। तो ऐसे यार ऐसे ही तुम सीखोगे, समझ गए। अब मैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप शेयर करने वाला हूँ जिसने की मेरी मैथ्स एकदम बदल के रख दी। दैट इज डेली प्रैक्टिस 25 क्वेश्चंस। यस, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना प्रैक्टिस के नहीं आने वाला है, भर भर के प्रैक्टिस करनी ही होगी। तो भैया मैं सवाल करने बैठा, मेरे से सवाल ही नहीं हुए, मैंने छोड़ दिया, यार क्या बोरिंग है, लाइन से कर रहा हूँ, 4-5 सवाल हो ही नहीं रहे मैथ्स के सवाल, ऐसे कैसे मैं पेपर में सोल्व करूंगा, अभी नहीं हो रहे मेरे से। इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है टारगेट फिक्स कर लो, रोज मुझे 25 क्वेश्चन करने ही करने हैं, चाहे कुछ हो जाए। भैया यार लाइन से सवाल कर रहा था, 4-5 सवाल हुए ही नहीं, तो मैं कहां से 25 क्वेश्चन कर लूं। एक्सरसाइज है ना पूरी, छाट के 25 कर लो। हाँ, स्टार्टिंग में मेरे भी यही दिक्कत आ रही थी, लगातार सवाल नहीं और अब कहां से करूं। तो मैंने ये ठान लिया कि भाई मैं 25 क्वेश्चन करूंगा, चाहिए मैं छाट के आसान 25 कर लूं, कैसे भी कर लूं, ऑर्डर वाइज करूं, मुझे 25 क्वेश्चन करने हैं। अब ये नंबर तुम अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, 25, 30, 20, मेरे हिसाब से 20 से तो कम मत रखना है भैया। यार ये क्वेश्चन प्रैक्टिस फिर हम कहाँ से करें, कौन सी बुक से करें, कौन सी मॉड्यूल करें, तो उसके लिए यार देखो मैंने ये वाली डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, तुम आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, तुम एकदम सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। साथ साथ मैंने ये भी बताया था उन बुक्स को करना कैसे, कौन सी एक्सरसाइज करनी है। अब मैं तुम लोगों का एक सबसे बड़ा मिथ बस्ट करने वाला हूँ, दैट इज डोंट डू टाइम बाउंड प्रैक्टिस। यस भैया यार टाइम बाउंड प्रैक्टिस तो करनी चाहिए, इससे आदत वगैरह होगी कि हम टेस्ट में जल्दी जल्दी सोल्व वगैरह कर रहे हैं। तो देखो टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी इज गुड और बैड, इट डिपेंड्स ऑन टाइम। क्योंकि अभी तुम देखो लर्निंग फेज में हो, अभी तुम्हें सीखना है, तुम्हें एकदम सोचना है इसके बारे में, सवालों के हर सवाल को तुम्हें अच्छा सा टाइम देना है, एक एक स्टेप के बारे में सोचना है। तो इसलिए टाइम बाउंड प्रैक्टिस अभी तुम्हें नहीं करनी चाहिए। एक सेट ऑफ क्वेश्चंस लगा लो, उसमें अच्छी तरह ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, एक सवाल को लेके बैठ जाओ, वही 10 मिनट तक 15 मिनट तक सोचते जाओ उसके बारे में, तब जाके पेपर के टाइम सवाल होते हैं। तुम सोच रहे हो ना कि यूं ही मतलब बैठ के लाइन से सवाल कर रहा हूँ छोड़ दिए, ये टाइम पास करने से सवाल नहीं होने वाले। एक सवाल को 10-15 मिनट देनी होगी। इसलिए अभी तुम लर्निंग फेज में हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम अभी से टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो, तुम और डिमोटिवेट हो जाओगे। एक लेवल पे पहुंच जाओ, उसके बाद तुम मान लो तुमने एक चैप्टर के कर लिए यार, मतलब 70-100 क्वेश्चन कर लिए, अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, उसके बाद तुम टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। और एक और इम्पोर्टेंट बात यार, पिछली वीडियो के शाउट आउट्स तुम्हें कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएंगे। जो लोग भी मेरी बातों को सीरियसली लेते हैं, उन्हें अप्लाई करते हैं, उन सबको यार बहुत बहुत थैंक यू कि तुम लोग ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहो और अच्छे डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ते रहो कि यस IIT मेरे को जाना ही है। तो अगले शाउट आउट इस चीज में मिलेंगे कि आज तुम्हें कमेंट करना है कि भैया मैं डेली 25 क्वेश्चंस करूंगा, कुछ हो जाए, मैं तुम्हें कमेंट करना है मैं डेली 25 क्वेश्चंस करा करूंगा। और सिर्फ कमेंट नहीं करना,
कमेंट कर दिया है तो अब करने भी पड़ेंगे। डेली 25 क्वेश्चन करने ही हैं। और किसी बच्चे को फिजिक्स में दिक्कत आ रही है तो ये वाली वीडियो देख सकता है। इसमें मैंने डिटेल से बताया है कैसे तुम फिजिक्स मास्टर कर सकते हो और कैसे मैं लाया था फिजिक्स में 95 आउट ऑफ 100। तो बस यहाँ से वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं IIT में, तब तक के लिए।